हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और इस वक्त मैं हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इस वीडियो में मैं आपको भोपाल में घूमने की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इन प्लेसेस की टाइमिंग्स क्या है, यहाँ का टिकट प्राइस क्या है, आप यहाँ कैसे घूम सकते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको भोपाल घूमने की संपूर्ण जानकारी मिल सके। पहले भोजपाल के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन शहर भोपाल की स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने की थी। राजा भोज ने भोपाल शहर में कई झीलों का निर्माण करवाया। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान ने अपना शासन स्थापित किया। 19वीं शताब्दी में भोपाल में पहली बार बेगम ममोला बाई ने कार्यभार संभाला। उसके बाद कुत्सिया बेगम उनकी उत्तराधिकारी बनी और फिर उनकी बेटी सिकंदर ने राज्य पर शासन किया। बेगमों के शासनकाल के दौरान कला, संस्कृति, शिक्षा और वास्तुकला का विकास हुआ, जिसने भोपाल को आज के खूबसूरत शहर में बदल दिया। इसी वजह से भोपाल को बेगमों का शहर भी कहा जाता है। भोपाल का दौरा आपके लिए स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने और मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति के बारे में जानने का भी एक अच्छा अवसर है। भोपाल घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब यहाँ पर मौसम सुहावना होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इंडिया के अन्य राज्यों से बाय एयर, रेल और रोड के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी माध्यम का उपयोग करके भोपाल आ सकते हैं। भोपाल और उसकी आसपास की जगहों को देखने के लिए 3 से 4 दिन काफ़ी है। भोपाल की लोकल प्लेसेस देखने के लिए आप ऑटो, कैब, बाइक या स्कूटी हायर कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 1000 से 1200 और कैब वाले आपसे 2000 रुपये चार्ज करेंगे। और आप स्कूटी और बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, जिनका रेंट 400 से 600 के बीच में रहता है। वैसे अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो आप रैपिडो और ओला बाइक के थ्रू भी भोपाल एक्सप्लोर कर सकते हैं और भोपाल घूमने के लिए ये ट्रैवल माध्यम सबसे चीपेस्ट है। अब जानते हैं भोपाल में घूमने वाली महत्वपूर्ण जगहों के बारे में। भोपाल को सिटी ऑफ लेक का दर्जा हासिल है। इंडिया में भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी लेक्स, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है अपर लेक या बड़ा तालाब। भोपाल में डे 1 की शुरुआत आप यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन अपर लेक या बड़ा तालाब से कर सकते हैं। भोपाल में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक ऊपरी झील या अपर लेक, जिसे स्थानीय रूप से भोजताल या बड़ा तालाब कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। इसे भोजताल के रूप में भी जाना जाता है। ऊपरी झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा किया गया था। 36.1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये भोपाल निवासियों के लिए पीने के पानी का प्रमुख सोर्स है, जो प्रतिदिन लगभग 30 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति करता है। और ये बिना किसी संदेह के आपके भोपाल टूर की बकेट लिस्ट में सबसे टॉप में होना चाहिए। इस लेक में आप सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक वीक के किसी भी दिन जा सकते हैं और यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं लगती है। अपर लेक भोपाल में नियर सीएम हाउस भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के बोटिंग चार्जेस कुछ इस तरह हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो आपको भोपाल की अगली टूरिस्ट प्लेस वन विहार नेशनल पार्क का दौरा जरूर करना चाहिए। ये प्लेस बड़ा तालाब के एकदम साथ ही लगी हुई है। भोपाल रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर वन विहार नेशनल पार्क अपर लेक के तट पर स्थित है। इसे 1979 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। वन विहार लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क पक्षियों की 200 प्रजातियों, तितलियों की 60 प्रजातियों के साथ साथ तेंदुआ, चीता, नीलगाय, पैंथर आदि विभिन्न प्रकारों के जानवरों का घर है। इसके अलावा यहाँ के टिकट काउंटर से रेंट पे साइकिल या इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट भी मिल जाती है। ये भोपाल में श्यामला हिल्स, कृष्णा नगर, लेक व्यू वॉक पाथ पे लोकेटेड है। ये फ्राइडे, होली, रंग पंचमी और दिवाली के दिन बंद रहता है। जू आप डिफरेंट साधनों के माध्यम से घूम सकते हैं। इसके चार्जेस वन विहार के टिकट काउंटर पर ही मेंशन है। ये यहाँ के डिफरेंट चार्जेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। वन विहार के पास है भोपाल का एक और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन मानव संग्रहालय, जो इंडिया के बेहतरीन म्यूजियम्स में से एक है। वन विहार के पास स्थित यह भारत के सबसे बड़े एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम्स में से एक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैला यह म्यूजियम मनुष्य के विकास की कहानी बयां करता है और भारत के विशेष संदर्भ में यहाँ की संस्कृति। अपर लेक के पास स्थित म्यूजियम में या तो आप लेक व्यू रोड या डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल के पास की सड़क से जा सकते हैं। इसमें 12 इंडोर गैलरी और 8 ओपन एयर गैलरी हैं, जैसे ट्राइबल हैबिटेट, कोस्टल विलेज, डेजर्ट विलेज, हिमालयन विलेज, माइथोलॉजिकल ट्रेल, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क और भी बहुत कुछ। मार्च से लेकर अगस्त तक
यहाँ के टाइमिंग्स है सुबह 11 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। और सितंबर से फरवरी तक यहाँ के टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। मानव संग्रहालय मंडे और नेशनल हॉलीडेज पर बंद रहता है। भोपाल में एक और फेमस म्यूजियम है जो है मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम। ये मध्य प्रदेश के लोकप्रिय संग्रहालय और भोपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 2013 में स्थापित म्यूजियम मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों को समर्पित किया गया है। 7 एकड़ भूमि में फैला ये म्यूजियम 6 कलरफुल गैलरीज में विभाजित है जो राज्य की 7 ट्राइब्स या जनजातियों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ की ट्राइबल एस्थेटिक गैलरी जीवन के चक्र, जन्म, विवाह और मृत्यु को दर्शाते हुए ट्राइब्स के रीति रिवाजों को प्रदर्शित करती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड गैलरी यहाँ की सबसे शानदार और आकर्षक गैलरी है। यहाँ की टाइमिंग्स है दोपहर के 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। ये मंडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज के दिन बंद रहता है। ये भोपाल में श्यामला हिल्स नियर स्टेट म्यूजियम श्यामला हिल्स रोड पर स्थित है। भोपाल की इन प्लेसेस घूमने के बाद आप इंडिया के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक ताज उल मस्जिद भी जा सकते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर ताज उल मस्जिद 19वीं सदी की एक मस्जिद है। ताज उल मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है क्राउन ऑफ मॉस्क। ताज उल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान भोपाल की नवाबशाह बेगम द्वारा 1868 से लेकर 1901 के बीच में शुरू किया गया था और उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने अपने जीवन काल तक इसका निर्माण जारी रखा। ये मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ के टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। यहाँ की एंट्री फ्री है। और ये प्लेसेस देखने के बाद अगर आपके पास शाम को टाइम है तो आप बिरला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जा सकते हैं। बिरला मंदिर जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी संबोधित किया जाता है, भोपाल में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थानों में से एक है। आकर्षक अरेरा हिल्स के ऊपर बना प्रसिद्ध बिरला मंदिर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है बल्कि भोपाल के पिक्चर्स्क शहर का पैनोरामिक व्यू भी प्रदान करता है। बिरला मंदिर के टाइमिंग से सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और दोपहर के 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। और यहाँ के बिरला म्यूजियम के टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और ये म्यूजियम मंडे को बंद रहता है। इसके अलावा भोपाल की एक और ऐतिहासिक विरासत मोती मस्जिद भी देख सकते हैं। तो अपने भोपाल टूर के डे 1 में आप इन जगहों पर जा सकते हैं। डे 2 में भोपाल के आसपास या भोपाल में कौन सी जगह आपको जाना चाहिए ये आप भोपाल के नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि भोपाल टूर के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।